हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है कर्नाटका बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कर्नाटका बैंक मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स भी कहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोज बना चुके हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी रेंटल लोन, प्रॉपर्टी से जो लैंड लेते हैं उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन जो कि आप अपनी सैलरी पे लेते हैं या बिजनेस से लेते हैं, पेंशन लोन्स, गोल्ड लोन जो कि आप अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी दे के लेते हैं। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पर्सनल व्हीकल लोन, इसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों हैं, एजुकेशन लोन, इसके अलावा होम लोन्स। ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिनको हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज कर पाएं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटका बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज मैं बताऊंगा आपको कि कर्नाटका बैंक से आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है, सिक्योरिटी, मार्जिन, गारंटी, या इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटका बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कर्नाटका बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन पे। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन जो होते हैं आप किसी भी बैंक से लें, एक पर्सनल लोन स्कीम है। इस पैसे को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मैरिज हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो, या मशीनरी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, या कोई और आपकी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। प्रोवाइडेड कि आप जिस भी काम में पैसा लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड ना किया गया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड ना किया गया हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया कर्नाटका बैंक के द्वारा? तो इंडिविजुअल्स जो कि रेजिडेंट हैं इंडिया के, या एनआरआईज जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, मिनिमम एज लिमिट रखा गया है 21 ईयर्स, और एप्लीकेंट चाहे इंडियन हो या एनआरआई हो, उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, बट वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी वो स्कीम में लोन ले पाएंगे। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इनकम का क्या काम है। तो आपको ये जो लोन दिया जाएगा इसका असेसमेंट टोटली आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टी इज जस्ट फॉर सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी लिया जाएगा, बट आपका जो लोन का असेसमेंट किया जाएगा वो आपकी इंडिविजुअल इनकम पे या आपके बिजनेस की इनकम पे ही किया जाएगा। तो इनकम वो मस्ट है विद वैलिड इनकम प्रूफ। तो इनकम क्राइटेरिया क्या रखा गया है? अगर रेजिडेंट इंडियन है, सैलरीड है, तो मिनिमम जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वो 10,000 होनी चाहिए। ग्रॉस मतलब टोटल विदाउट एनी डिडक्शन। कम से कम 10,000 आपकी सैलरी होगी, तभी आप इस स्कीम में लोन ले पाएंगे। और बाकी अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है अदर देन आप सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड हैं, तो मिनिमम ग्रॉस इनकम जो है आपकी साल की इनकम जो आप ITR फाइल करते हैं, कम से कम 1,20,000 रुपया होनी चाहिए। अगर आप एनआरआई हैं तो सैलरीड के लिए मिनिमम 1 लाख, तो एनआरआई के लिए मिनिमम 1 लाख, रेजिडेंट इंडियन के लिए 10,000 रुपया मिनिमम है, बट एनआरआईज के लिए 1 लाख रुपया महीने की सैलरी होगी, तभी इस स्कीम में लोन ले पाएंगे। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी इनकम कम से कम विद वैलिड इनकम प्रूफ 12 लाख रुपया होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम में लोन ले पाएंगे। तो ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए अलग अलग इनकम क्राइटेरिया रखा गया है। दोनों में ही नॉन सैलरीड और सैलरीड दोनों तरीके के लोग एलिजिबल हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी? तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपसे लिया जाएगा आपका KYC। तो KYC में आप देंगे अपनी सैलरी स्लिप, चाहे आप इंडियन हैं या एनआरआई हैं, आपको अपनी सैलरी स्लिप, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी। आपकी लेटेस्ट कम से कम 3 सैलरी स्लिप्स जो होंगी वही आपका इनकम प्रूफ का पर्पस सॉल्व करेंगी। इसके अलावा
फॉर्म 16 और ITR की कॉपीज, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी ITR की कॉपीज ही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। लास्ट 2 से 3 साल की ITR आपसे ली जाएगी, उसको एवरेज आउट करके ही आपकी इनकम निकाली जाएगी और उसी इनकम पे आपके लोन का असेसमेंट किया जाएगा। और आपका जो, अगर आप NRI हैं तो आपको पासपोर्ट भी देना होगा, आपकी सैलरी स्लिप देनी होगी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप वहाँ का बिजनेस का प्रूफ देना होगा, अगर आपको अपनी इनकम जॉब का प्रूफ देना होगा, अगर आप कंपनी में काम करते हैं कंपनी का ऑफर लेटर वगैरह आपको दिखाना होगा, तो हर तरह के प्रूफ्स आपको देने होंगे कि आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे टैक्स कटवा रहे हैं, जो भी है आपको सारा प्रूफ्स देने होंगे। तो KYC देना होगा आपको, अपना एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। उसके अलावा आपको देना होगा अपना ID प्रूफ है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट की जाती है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है कि आपने हिस्ट्री में अगर कोई लोन लिया है तो या नहीं लिया है, अगर लिया है तो किस तरह से रेपी किया है। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कुछ बैड लोन्स होंगे या NPS होंगे तो बैंक कभी भी आपको लोन नहीं देगा। अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट क्लीन होगी तभी बैंक आपको लोन फॉरवर्ड करेगा। इनकम प्रूफ हो गया, ID प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। उसके बाद में आपको देने होंगे अपने प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जिनके ऊपर आपकी इक्विटेबल मॉर्गेज की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहेंगे। उसके अलावा आपको देने होंगे अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज, जो आपका प्लान अप्रूव्ड है अपनी बिल्डिंग का, उसकी अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज। तो क्वांटम कितना रहेगा इस लोन स्कीम में? कम से कम जो बैंक दे रहा है आपको 10 लाख और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़। तो मैक्सिमम जो है वो 5 करोड़ है और इस पे कुछ बार रखा गया है, डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। 3 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल इनकम ऑफ लास्ट 2 ईयर्स या 36 टाइम्स ऑफ द लेटेस्ट टेक होम पे सैलरी। जितनी आपकी सैलरी है घर पे आप लेके जा रहे हैं 36 टाइम उसका जो लेटेस्ट टेक होम पे है, या 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सभी कैप्स को लगाने के बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी। तो आपकी जितनी भी सैलरी है फॉर एग्जांपल, उसको आप 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना लोन आपको मिलेगा। बट उस लोन को कवर करने के लिए उससे डबल वैल्यू की आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एज सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 लाख की आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप लोन ले पाएंगे। और अगर आप किसी और प्रोफेशन में नॉन सैलरीड हैं तो 3 टाइम्स एवरेज एनुअल, जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको मिलेगा। और केस उसमें भी सेम है, आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू डबल होनी चाहिए प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है आपसे कर्नाटका बैंक? टर्म लोन, ये लोन 2 तरीके से दिया जाता है, एक तो टर्म लोन है, एक OD है। तो टर्म लोन का 1 टाइम आपको डिसबर्समेंट कर दिया जाता है और आप EMI आपके बना दी जाती है और आप EMI भरते रहते हैं। बट OD में ऐसा नहीं होता। OD में आपका एक CC टाइप, कैश क्रेडिट टाइप ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें से आप निकालते रहते हैं और जितना आप निकालते जाते हैं उतना ही आपको उसी भी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है। बट CC में और इसमें ये फर्क है, CC में रिवॉल्विंग क्रेडिट, इसमें रिवॉल्विंग क्रेडिट नहीं रहता है। इसमें जब आप पैसा वापस डालते हैं तो उतनी ही आपकी DP कम हो जाती है, ड्राइंग पावर कम हो जाती है। तो इस दोनों में ये फर्क है। बाकी ये दोनों लोन सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट OD में जो 10.98 टू 11.93, और OD मोस्टली बिजनेसमैन को ही दी जाती है। नॉर्मली अगर सैलरीड लोग होंगे वो तो टर्म लोन ही प्रेफर करेंगे और उनको टर्म लोन ही दिया जाता है। तो ये जो रेट्स अभी देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। ये रेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर आप आज के अलावा किसी और दिन ये वीडियो देखेंगे तो उस टाइम शायद रेट्स कुछ और होंगे। तो आप जब भी लोन लें या इंक्वायरी चाहते हैं तो लेटेस्ट रेट्स आप बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं या आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रखा गया? तो मैक्सिमम 120 EMI से 120 किस्तों में आप ये लोन चुका सकते हैं विदाउट एनी हॉलीडे पीरियड। तो कोई भी हॉलीडे पीरियड इस लोन स्कीम के लिए नहीं दिया जाता। हॉलीडे पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपको एक तरह से EMI की छूट दी जाती है। वो मोस्टली आपको दिया जाता है हाउसिंग और एजुकेशन लोन के लिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको कोई भी हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता। तो मार्जिन कितना है? 67%, अप टू 67। डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी पे। मार्जिन भी आपकी प्रॉपर्टी जिस तरीके से होगी उस तरह के मार्जिन। अगर आपकी प्रॉपर्टी अर्बन प्रॉपर्टी है, इजिली सेलेबल है, तो मार्जिन बैंक कम लेगा। अगर इजिली सेलेबल नहीं है तो मार्जिन ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आपकी जो प्रॉपर्टी आप एज ए सिक्योरिटी देंगे वो प्रॉपर्टी जो है वो
एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। आपकी प्रॉपर्टी जो बैंक जिसके अगेंस्ट लोन देगा, मॉर्गेज करेगा, वो प्रॉपर्टी हमेशा रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इनकम्बरेंसेस, उस पर ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, टाइटल क्लियर होने चाहिए, कोई भी किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे बैंक कभी भी फाइनेंस नहीं करता है। तो अगर प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल क्लियर है, इजीली सेलेबल है, तभी आप इस लोन का स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाएगा, उसके इक्विटेबल मॉर्गेज की जाएगी, उसके टाइटल डीड्स वगैरह बैंक के पास रहेंगे तब तक जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप पूरा लोन रिपे कर देंगे तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज लौटा दिए जाएंगे। और गारंटी इसमें रिक्वायर्ड है, गारंटी स्पाउस की, अगर आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की गारंटी चाहिए होगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इन केस आपके स्पाउस नहीं है, तो उस केस में आप थर्ड पार्टी गारंटी दे सकते हैं। चार्जेस क्या क्या लिए जाएंगे आपसे कर्नाटका बैंक द्वारा? तो 1% ऑफ द लोन अमाउंट मिनिमम 7500, तो कम से कम 7500 तो आपको देने ही है। बट ये टोटली डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट कितना है, उसका 1% आपको देना है, प्लस एग्जिस्टिंग अपफ्रंट फीस, जीएसटी, वो सब मिला के आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के चार्जेस, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन की जाएगी बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा की जाएगी, और उसके चार्जेस भी कस्टमर को ही बेयर करने होंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी का लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, वो भी बैंक का एक लॉयर होता है, बैंक पैनल लॉयर, वही उस पर लीगल ओपिनियन देता है, उसके भी चार्जेस अलग से कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी वगैरह एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था कर्नाटका बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।